हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट टैटू सर्कल। आज मैं आपको क्लास 10th ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ABCD इज़ अ ट्रैपिज्म। ठीक है, विथ AB जो है वो पैरेलल है DC के। तो ABCD एक ट्रैपिज्म है जिसमें AB जो है वो पैरेलल है DC से। E एंड F आर अ पॉइंट ऑन अ नॉन पैरेलल साइड्स। तो E एंड F जो है वो एक लाइन है जो नॉन पैरेलल साइड पर लाई करता है। कौन सा? AD और BC पे। तो ये जो AD और BC नॉन पैरेलल साइड है, सच दैट EF जो है वो पैरेलल है AB से। जो EF जो है वो पैरेलल है AB से। तो हमें ये शो करना है कि AE जो है AE बाई ED वो इक्वल होगा BF बाई FC से। ये हमें शो करना है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है कि ट्रैपिज्म क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूं। ट्रैपिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा फिगर होता है जिसमें दो साइड पैरेलल होते हैं। लाइक AB पैरेलल है DC से और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं। कौन सा? जैसे AD नॉन पैरेलल है किससे? BC से। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्या गिवन है, क्या हमें मतलब उसमें सॉल्व करना है, क्या प्रूव करना है, और कुछ हम लोगों ने उस पर कंस्ट्रक्शन किया है तो वो दिखाना है। ठीक है, तो मैं पहले गिवन लिख दूं कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या? ABCD क्या है? एक ट्रैपिज्म है, ट्रैपीजियम है। ठीक है, जिसमें AB क्या है? पैरेलल है DC के, एंड EF जो है टू साइड्स है। टू EF जो है वो एक लाइन है, लाइज करता है ऑन AD एंड BC पे। ठीक है, और EF जो है वो पैरेलल है किससे? AB से। तो देखो, गिवन लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम एज इट इज़ लिख दें। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, बट जो जो मेन उसमें पॉइंट्स है उन लोगों को, उन सब चीज़ों को हमें नोट करना है। जैसे ABCD ट्रैपीजियम है, AB पैरेलल है DC के, EF जो है वो लाई करता है AD और BC पे, और EF जो है वो पैरेलल है AB से। ये हमें AB पे, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें टू शो क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें करने के लिए। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि AE बाई ED वो इक्वल है BF बाई FC के। मीन्स यहाँ देखो दिया हुआ है AE बाई ED इक्वल है BF बाई FC। ये हमें शो करना है। कुछ अगर हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो भी शो करना होगा। हम लोगों ने इसमें क्या कंस्ट्रक्शन किया है, तो AC को ज्वाइन कर दिया है जो AE पे इंटरसेक्ट कर रहा है G पे। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने? इस पर ज्वाइन किया है AC को, एंड इट इंटरसेक्ट EF एट G पे। कोई यहाँ पे डाउट हो किसी को तो बोलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या कर सकते हैं आगे। तो आगे देखो, यहाँ बोला है कि EF जो है वो पैरेलल है किससे? AB से। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। और हमें पता है कि AB जो है वो पैरेलल है DC से, क्योंकि ये ट्रैपीजियम है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रैपीजियम का। ट्रैपीजियम का प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड नॉन पैरेलल होता है। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि EF पैरेलल है AB के, और हमें ये पता है ट्रैपीजियम की प्रॉपर्टी से कि AB जो है वो DC के भी पैरेलल है। तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, सो EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा किससे? DC से। तो इन
ट्रायंगल, अब हम देखो इस ट्रायंगल को देखेंगे, ए डी सी ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए डी सी, अगर ये ट्रायंगल ए डी सी में देखें तो EG जो है वो पैरेलल होगा किससे, DC से। EG जो है वो पैरेलल होगा किससे, DC से। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि EF जो है वो पैरेलल है किससे, DC से। एज EF पैरेलल टू DC, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर ये पैरेलल है तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि AE बाई ED इक्वल हो जाएगा AG बाई GC से। क्यों भाई, क्यों होगा इक्वल? तो देखो तुम्हारे बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम 6.1, उसे जाके देखना। तो उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है और वो लाइन तीसरे लाइन से पैरेलल है, तो वो उस ट्रायंगल को दो इक्वल रेशियो में बांट देगा। मीन्स यहाँ ऐसा बोला जा रहा है कि लेट सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये लाइन इस दो लाइन को इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट पे, और ये लाइन जो है वो इस लाइन से पैरेलल है, तो ये जो दोनों लाइन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा थ्योरम का कहना है। ठीक है, यहाँ पे किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद देखो इन ट्रायंगल, अब देखो इस ट्रायंगल को हम लोगों ने देख लिया, अब इस ट्रायंगल को देखेंगे। इन ट्रायंगल CAB में देखेंगे तो क्या CAB में GF सिमिलरली उस तरह यहाँ सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली उसी तरह सिमिलरली जैसे इस ट्रायंगल में किया वैसे इस ट्रायंगल में भी करेंगे। तो GF जो है, ये GF जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। क्यों भाई, क्यों पैरेलल हो जाएगा? क्योंकि एज FE जो है वो पैरेलल है किससे, AB से। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सिमिलर वही प्रॉपर्टी से कि अगर FG जो है वो एक ट्रायंगल है ABC, उसको उसके AB से वो पैरेलल है और ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दो इक्वल रेशियो में बांट रहा है उस ट्रायंगल को। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि AG बाई GC इक्वल हो जाएगा किससे, BF बाई FC से, बाई थ्योरम 6.1 से। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अगर ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में AE बाई ED मीन्स AE बाई ED इक्वल है AG बाई GC से, और इसमें इस ट्रायंगल में देखो तो AG बाई GC इक्वल है किसके, BF बाई FC से। तो यहाँ पे तुम्हारे माइंड में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि AG बाई GC और AG बाई GC दोनों में कॉमन आ रहा है, ये लाइन तो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, मीन्स ये दोनों लाइन भी आपस में इक्वल होंगी, इक्वल रेशियो में बढ़ रहा होगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE बाई ED इक्वल होगा AG बाई AE
बाई ई डी इक्वल है ए ई बाई जी सी से, तो सिमिलरली यहाँ ए जी बाई जी सी इसके इक्वल है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बी एफ बाई एफ सी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था कि ए ई बाई ई डी इक्वल है बी एफ बाई एफ सी से, तो ए ई बाई ई डी इक्वल हो गया हमारा बी एफ बाई एफ सी से। सॉरी मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि बी एफ बाई एफ सी, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा ये इस क्वेश्चन का। इतना तुम एग्जाम में बना दो, काफ़ी है इतना। मैं फिर से एक बार बता दूं कि हम लोगों ने एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किया, और अगर ये जो लाइन है वो किसी ट्रायंगल के एक लाइन से पैरेलल है और दो लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, मींस वो दो उस ट्रायंगल को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो उसके हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखो,